इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के मलुका आईएएस एकेडमी में। बता दें कि पिछले दिनों जेपीएससी ने 11वीं से 13वीं परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया था, जिसमें कुल 342 अभ्यर्थी सफल हुए थे, पास हुए थे। इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थी मलुका आईएएस से भी निकले हैं। बात करेंगे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जी हैं हमारे साथ। कैसा लग रहा है आपको, यहाँ से सफल बच्चे निकले हैं? पहले तो आपके जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मेरा जोहार। मेरे संस्था मलुका आईएएस रांची से इस बार 18 बच्चा साक्षात्कार दिया था, जेपीएससी इंटरव्यू दिया था। उसमें से 5 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। उसमें से 3 मेरे जीएस फाउंडेशन के बच्चे थे और 2 मॉक इंटरव्यू के बच्चे थे। तो इस बार का परिणाम यही रहा है। आगे कोशिश रहेगी कि इस परिणाम का संख्या और बढ़ाया जाए और रांची शहर में बेहतर से बेहतर शिक्षा सिविल सर्विसेज के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए हम लोग जो दिल्ली में फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिस क्वालिटी की टीचिंग दी जाती है, जो रेगुलर टेस्ट सीरीज होता है, रेगुलर मेंटरशिप होता है, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है और उसके बाद टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होता है, ताकि बच्चा एक टाइम बाउंड मैनर में उस सफलता को हासिल करे। सिर्फ सफलता हासिल करना पर्याप्त नहीं है। सफलता अगर उचित समय में और उचित मेहनत से सटीक एक बार में निकले तो उसका स्वाद अलग होता है। तो हमारा ध्येय यही है मलुका आईएएस रांची का कि हम लोग अगले साल यूपीएससी में और बेहतर और ज़्यादा संख्या में परिणाम दें। सर, बच्चे कई बार ऐसा हो जाता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, पहले बार सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब मैं इसमें नहीं सफलता प्राप्त कर पाऊंगा। तब बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? तो बच्चे को हम हमेशा ये एक शेर के रूप में बोलते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। किसी को भी, जो भी इंसान है, किसी को आर्थिक समस्या हो सकता है, किसी को सामाजिक समस्या हो सकता है, उम्र का पड़ाव ऐसा है कि प्रेम प्रसंग में बने रहने का समस्या हो सकता है, लेकिन इसी सारी समस्याओं को तोड़ते हुए अपने लक्ष्य पे जो केंद्रित रहता है, अपना प्रयास को निरंतर जारी रखता है, अपने पढ़ाई को ही प्रायोरिटी देता है, तभी वो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो सकता है। इस एग्ज़ाम का रामबाण यही है कि आप में सिंसियरिटी और कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। सिंसियरिटी यानी कहने का एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए कि डेली एक टारगेट लेना है, क्लासेस करें, डेली क्लासेस कीजिए, क्लासेस के बाद तुरंत रिवीजन कीजिए, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसके बाद तुरंत उसका प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए, फिर अगले दिन रिवीजन कीजिए। वो जो 6 दिन पढ़े फिर 7वां दिन टेस्ट दीजिए। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। जब इसी को हम अगले साल 1.5 साल जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है जब करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्टीन्यूटी। जिस भी विद्यार्थी में ये सिंसियरिटी और कॉन्टीन्यूटी है, निश्चित है कि वो सफलता प्राप्त करेगा और डीएम एसडीएम जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है। जी, हमारे साथ प्रियंका जी भी हैं, डायरेक्टर है मलुका आईएएस की। कैसा लग रहा है मैडम, आपके आईएएस एकेडमी से इतने बच्चे सफल होकर अब अधिकारी बनने वाले हैं? सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। हमारे जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो मेनली हमारे यूपीएससी के फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि जब यूपीएससी का आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको सबसे अच्छा हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक बेस्ट रिजल्ट जो है उन्होंने थ्रो किया है। तो अभी ये लोग डीएसपी बना है, एसडीएम बना है, लेकिन इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि यही बच्चा हमारा जो डीएसपी है वो आईपीएस ऑफिसर होगा और जो बच्चा एसडीएम है, डेप्यूटी कलेक्टर है, वो आईएएस ऑफिसर। मतलब यहीं नहीं रुकना है, अब डीएसपी से आईपीएस और एसडीएम से आईएएस भी बनाना है। एक्चुअल में बस ध्येय इतना है कि आईएएस बने नहीं है, लेकिन मल्टीपल आईएएस आईपीएस को बनाना है। तो ऐसा करना है कि जैसे बच्चा कोटा जाता है इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए, हमेशा देखते होंगे बच्चा कोटा जाता था या दिल्ली जाता था यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। अब बिहार, झारखंड, यूपी के किसी भी बच्चे को और जो भी नियर बाय स्टेट्स में रह रहे हैं उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से रांची में अच्छे वेदर को एंजॉय करके परिवार के साथ रह के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि मलुका आईएएस रांची में सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है, सिर्फ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने या एसडीएम बनने की तैयारी नहीं होती है। यहाँ पे एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की तैयारी होती है। उनका चरित्र निर्माण भी किया जाता है ताकि वो जब काम के लिए कार्य क्षेत्र में उतरे
तो इस समाज को, इस शहर को, इस देश को आर्थिक सामाजिक रूप से और बेहतर बना सके। तो हमारा ध्येय सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि चारित्रिक निर्माण भी करना है। आइए फिर मैं सफल अभ्यर्थियों से बात करूंगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नीतीश कुमार दुबे नाम हुआ सर, मैं क्या- गढ़वा जिले का रहने वाला हूँ। आप गढ़वा जिले के हैं, तो कैसा रहा मालूका आईएएस से आपका सफ़र? बेसिकली हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन, सब कोई जो सिविल सेवा की तैयारी करता है सर, सब कुछ यूपीएससी से स्टार्ट करता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है स्टेट के सिलेबस के बारे में, कब एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे मेन रोल मालूका आईएएस का यहीं पे आया। इतने कम समय में, मार्च में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, मई में प्रीलिम्स था। अब इतनी जल्दी अगर कुछ एग्ज़ाम हो रहा है तो इसका मतलब कि बहुत कम समय बच रहे हैं आपके पास। अपनी मेहनत के साथ साथ आपको एक अच्छे मेंटर, एक गाइड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो राहुल सर हमेशा मौजूद थे, प्रियंका मैम हमेशा मौजूद थी इन चीज़ों को समझाने के लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी से अलग झारखंड के लिए चाहिए। किस चीज़ में अभी चयन हुआ है, कौन सी सेवा आप देंगे? डिप्टी कलेक्टर रैंक पे चयन हुआ है। मतलब आप एसडीएम बनने वाले हैं? होनहार विद्यार्थी रहे। सबसे होनहार कितने अटेम्प्ट लगे? मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा था सर तीसरा ये। अटेम्प्ट। तो कभी आपको डिमोटिवेशन आया अपने ज़िंदगी में कि नहीं? प्रैक्टिकल है वो, सबके लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी आया था। वो तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है लाइफ का। कैसे पुश हुए हैं आपकी नहीं आपको करना ही है? भीतर से जज्बा था, लोगों के सपने थे, दादाजी का सपना था, माताजी का प्रेरणा था। घर वालों से बस कैसी? हाँ, मतलब बस वहीं से बहुत जब भी स्ट्रगल आप करके निकले हैं, बहुत गरीबी से। इस कंडीशन में एसडीएम बनना बहुत टफ टास्क है। जिनके फादर किसान हैं, मैंने इतना ये मेहनत किए हैं कि उसे बैकग्राउंड से मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम बोल सकते हैं। तो देखिए आज यहाँ एक किसान का बेटा भी एसडीएम बन रहा है, बाकी पीछे हमारे लगता है डीएसपी साहब भी खड़े होने वाले। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो फॉलो अप की सारी टीम को धन्यवाद सर। अच्छा बहुत लग रहा है सर रिजल्ट आने पर। क्या कितना रैंक आया है आपको? मेरा रैंक 8 है सर। 8 रैंक रैंक है। आप डीएसपी। कैसा रहा आपका सफ़र? कैसा मोटिवेशन मिला? सर, अभी यूपीएससी की तैयारी कर हाँ रहे थे? हाँ, मैंने यूपीएससी 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ सर। हाँ। और ये मेरा जेपीएससी का प्रथम प्रयास था सर। पहले अटेम्प्ट में आपने जेपीएससी निकाली? यस सर। जी। तो मतलब कैसे, मतलब यूपीएससी का सिलेबस और जेपीएससी का सिलेबस तो डिफरेंट होता है, तो कैसे आपको मदद मिली? सर यूपीएससी और जेपीएससी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो जीएस है बेसिक दोनों में सेम ही है, बस थोड़ा झारखंड एक्सपेक्ट यहाँ पे पकड़ना पड़ता है। तो बस देखिए जेपीएससी में टाइम नहीं मिलता है, तो मेरा किया हुआ था पहले से यूपीएससी का, तो बस झारखंड का मुझे तैयारी करना पड़ा था, जो मैंने किया था। तो अभी आगे यूपीएससी में और प्रयास करने हैं कि अभी यहीं पे आप जेपीएससी पर रुक जाएंगे डीएसपी? नहीं सर, सबसे पहले तो ये जो सफल हुए हैं तो इसका थोड़ा एंजॉयमेंट अभी करना है, बाकी जो समय है उसमें मैं प्रयास करना चाहूँगा सर। अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आज से 4-5 साल पहले तैयारी किया था और यहाँ तक मुझे आने में एक संघर्ष करना जो पड़ा है, जो मेहनत का मुझे फल मिला है, तो जो फल मुझे मिला है और मुझे और मेरे परिवार वालों के लिए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने आईएएस बनने का जो सोचा था वो पूरा हो गया। उस दिशा में मैं बढ़ रही हूँ, ये बहुत सुखद है। ये कौन सी सेवा आप दे रहे हैं, किस में चयन हुआ है? मेरा चयन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ है। तो ये मतलब आपको रैंक कितना आया है? रैंक 247। कैसा रहा, मतलब कभी डिमोटिवेट हुए हैं आपके लाइक अब नहीं हो पा रहा? कितना, कौन सा अटेम्प्ट में आप पास किए हैं बताइए? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। और डिमोटिवेशन का बात रहा तो वो आपकी जो तैयारी की जर्नी होती है वो एक हिस्सा होता है उसका। तो डिमोटिवेशन के बिना आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते, आप हर दिन उसी तरह के मोटिवेशन से काम नहीं कर सकते। तो वो एक जर्नी का हिस्सा रहता है कि आपको डिमोटिवेट होना ही है। तो इस डिमोटिवेशन में आपके जो परिवार है, आपके जो दोस्त है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो थोड़ा तैयारी में हेल्प करता है। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। तो आपका चयन कौन से रैंक पे हुआ है, क्या रैंक आया है? जी मुझे 250 रैंक मिला है और मेरा चयन जो है श्रम अधीक्षक के पद पे हुआ है। और तो आप बेसिकली कहाँ, झारखंड से ही हैं, रांची के रहने वाले हैं कि कहीं और से हैं आप? जी मैं झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले के बड़ासी पंचायत के जगदीशपुर ग्राम का निवासी हूँ। तो कैसा रहा सफ़र ये आपका? कौन सा अटेम्प्ट था, पहला था, दूसरा था, कौन सा अटेम्प्ट था? ये टेक्निकली मेरा पहला अटेम्प्ट था। टेक्निकली पहला अटेम्प्ट मतलब हम समझे नहीं। सर मैं इससे पहले अटेम्प्ट दिया था लेकिन कुछ गलत हो गया था, इस वजह से प्रीलिम्स में ही ओएमआर का जो बबल होता है वो भर नहीं पाया था। कुछ त्रुटियां हुई। जी जी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर नहीं भर पाया था, इस वजह से। आपने जब पास किया एग्ज़ाम तो घर वाले कैसा फील हुआ सबको, आपको कैसा लगा? जी मैं तो सोया हुआ था जिस समय रिज़ल्ट आया। हाँ। रात को 1:30 या 2 बजे रिज़ल्ट आया, उस समय मैं सोया हुआ था। तो सुबह 4 या 5 बजे पापा आए और उन्होंने ही मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है, उठो। और फिर वही पीडीएफ में नाम देखे तो पूरे घर में खुशी का माहौल है।
फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? पापा क्या करते हैं? जी पापा मेरे रिटायर्ड सीआरपीएफ पर्सनल है। पापा सीआरपीएफ में थे, अब आप आधिकारिक सेवा दे रहे हैं, एक पीढ़ी आगे आप आधिकारिक सेवा देंगे, कैसा लग रहा है? मतलब परिवार के लिए, पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी पापा ही मुझे इस सर्विस में लाने के लिए, उन्हीं का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ही मुझे बोला कि सिविल सर्विस की तैयारी करो तुम, और ख़ासकर जेपीएससी की तैयारी करो तुम। सबसे बड़ा रोल पापा ही का है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in